Okay class, this is लॉजिक गेट्स पार्ट 2। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। लॉजिक गेट्स हम कर रहे थे। लॉजिक गेट्स में बेसिक गेट्स कौन कौन से थे? एंड और एंड नॉट। ये मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। आज की वीडियो में यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं? नैंड एंड नॉर। एंड स्पेशल गेट्स एक्स और एक्स नॉर। तो मैं पहले आपको यूनिवर्सल गेट्स के बारे में करवाऊँ। ओके, लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स स्टार्ट करवाने से पहले मैं बता दूं कि आगे आपको फुल फ्लेज एक टॉपिक है बहुत बड़ा कि यूनिवर्सल गेट्स। पहले बता दूं यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं। एक होता है नैंड, एक होता है नॉर। आगे आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? ये आपका बस इससे अगला ही चैप्टर सिलेबस का पार्ट है। सो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा कि हम क्यों कहते हैं नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट। दिस इज विल कम इन नेक्स्ट पार्ट नाउ। चलो, उससे पहले मैं नैंड गेट के बारे में बता दूं। नैंड गेट, अगर आप ध्यान से नैंड गेट देखो तो नैंड गेट का नाम क्या है? एन एंड। तो नैंड गेट क्या हुआ? नैंड गेट इज बेसिकली नेगेशन ऑफ एंड गेट। होता एंड गेट ही है, उसका नेगेशन। कैसे नेगेशन? कैसे? पहले मैंने ए और बी क्या ले लिए? इनपुट ले लिए। आउटपुट इज़ माय वाई, आई विल कंसिडर माय आउटपुट विद वाई। तो मैंने ले लिया 00 11 01 01 ले लिया। अभी नैंड गेट की आउटपुट कैसी होती है? नेगेशन होती है किसी चीज़ का उल्टा होना, ठीक है। नैंड किसका उल्टा है? नैंड एंड का उल्टा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ज़ीरो की नेगेशन क्या है तो आप कहोगे 1। मैं बोलूँगी 1 की नेगेशन क्या है तो आप कहोगे 0। इसी तरीके से फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ ब्लैक की नेगेशन क्या है तो आप बोलोगे वाइट। अगर वाइट की नेगेशन क्या है आप बोलोगे ब्लैक। इसी तरीके से व्हाट इज़ नैंड? नैंड इज़ नेगेशन ऑफ एंड। चलो, अभी मुझे अगर इसकी आउटपुट लिखनी है तो मैं एंड की आउटपुट देखूँगी। लेट्स सी एंड की आउटपुट। देखो एंड की आउटपुट क्या है? 0001। नैंड की क्या हो जाएगी? नैंड की हो जाएगी 1110। होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन। देखो कल की वीडियो में मैंने आपको करवाया था एंड की आउटपुट क्या होती है। एंड की आउटपुट थी 0001। एंड क्या कहता है? अगर बोथ इनपुट्स आर 1 देन 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों ज़ीरो थे, ज़ीरो आ गए। यहाँ ज़ीरो था या 1 था, या ज़ीरो आ गया या 1 था, ये ज़ीरो था ज़ीरो आ गया, या 11 था इसलिए 1 आया। जब दोनों 1 होंगे उस केस में 1 आता है। अब नैंड क्या है? नैंड कहता है आउटपुट को उल्टा कर दो इसकी। जहाँ ज़ीरो था वहाँ 1 लिख दो, यहाँ ज़ीरो था यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ ज़ीरो था यहाँ 1 लिख दिया, जहाँ 1 था वहाँ 0 लिख दिया। होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन। नैंड इज नेगेशन ऑफ एंड गेट। जहाँ देखो उसकी आउटपुट में 0 था, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। उसके आउटपुट में 0 था, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। मैंने जिसके आउटपुट में 0 था 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। कहने को हम एक ये थ्योरी दे सकते हैं कि इट इज़ अ नेगेशन ऑफ एंड गेट। सेकेंड थ्योरी ये दे सकते हैं, ठीक है, कि जब व्हेन बोथ इनपुट आर 1 0 एल्स 1। इसका ये मतलब हुआ जब दोनों की दोनों इनपुट 1 हो। सेकंड थ्योरी दे रही हूँ मैं इसकी, चाहे आप फर्स्ट थ्योरी को समझ लो चाहे सेकंड थ्योरी को समझ लो। जब दोनों की दोनों इनपुट्स क्या हैं? 1 होंगी तब आंसर 0 होगा, एल्स 1 होगा। व्हेन द माई बोथ इनपुट्स आर 1 तब 0, बाकी जगह 1। होपफुली नैंड गेट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी लॉजिक डायग्राम क्या है? लॉजिक डायग्राम सेम है एंड जैसा, सिर्फ इतना सा एक छोटू सा फर्क ये है कि हम एक निगेशन लगाते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट। एंड ये एंड गेट है, एंड इसके पीछे लगा दिया हमने निगेशन कह लो, नेगेटिव कह लो, नॉट कह लो, बड़े वर्ड्स है। नेगेशन कह सकते हो इसको,
इसको नेगेटिव बोल सकते हो, इसको नोट बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। एंड के पीछे जब हम नेगेटिव या नोट या निगेशन लगाएं वो चीज़ क्या बन जाती है, नैंड गेट का लॉजिक डायग्राम बन जाता है। व्हेन द एंड सिंबल फॉलोड बाय नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव और या नॉट सिंबल जो आपको बोलना है ये गोल सा, तो तब हमारा क्या बन जाता है, लॉजिक डायग्राम ऑफ, क्या बन जाता है, लॉजिक डायग्राम ऑफ नैंड बन जाता है। नाउ इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? सबसे पहले मुझे ये बताओ एंड की इक्वेशन क्या थी। एंड की इक्वेशन थी, देखो ज़रा, एंड का ये सिंबल, एंड का कंसेप्ट ये था। एंड की इक्वेशन क्या थी, a इंटू बी। नैंड की इक्वेशन क्या होएगी, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ऊपर निगेशन। इसको कई लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कई बोलते हैं कि हमने निगेट कर दिया, कई कुछ भी कह लो। इसके ऊपर बार लगाने का ये मतलब हो गया कि ये पूरी की पूरी ए बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ये एंड की इक्वेशन थी। इसके ऊपर बार लगाते हैं, इसको कहते हैं बार लगाना। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाते हैं। तो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि भाई वो चीज़ नेगेटिव हो गई। ये नैंड की इक्वेशन है। होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ द टर्न इज ऑफ नोर गेट। देखो ध्यान से देखो, नोर क्या है, नोर क्या है, और है, नो और है। ठीक है, और विद नेगेटिव, और विद नेगेटिव, और का नेगेटिव या और का निगेशन करके हमें क्या मिलता है, और मिलता है। वैसे ही करना है। नॉर की आउटपुट देखेंगे, नॉर की आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या है, देखो ज़रा, ये और की आउटपुट है, ये देखो, ये और की आउटपुट है, ये और की आउटपुट है। आउटपुट क्या है, 0 1 1 1। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, नॉर की आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 0 0। समझे? देखो दोबारा से देख लो, और की आउटपुट है 0 1 1 1, तो नॉर की क्या होगी, और की क्या थी, 0 1 1 1, और नॉर की क्या होगी, नॉर की आउटपुट जहाँ 0 था वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 1 था वहाँ 0 लिख दो, जहाँ 1 था वहाँ 0 लिख दो, जहाँ 1 था वहाँ 0 लिख दो। अभी व्हाट इज़ नॉर, अगर कोई आपसे पूछे, नॉर इज़ बेसिकली और विद निगेशन, और इज व्हाट इज नॉर, नॉर इज़ बेसिकली और विद निगेशन। जब हम नेगेटिव कर देते हैं तो वो नॉर कहलाता है। ठीक है, एक तो थ्योरी ये हो गई, और विद नेगेटिव। सेकंड, या हम ये बोल सकते हैं, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, तब आंसर 1 एल्स 0, कि जब हमारे